भगवान शिव ने गरीब माँ बेटे को सिखाया भक्ति का मार्ग। एक लंबी, मजेदार और चमत्कारी कथा। जब भोलेनाथ ने एक गरीब माँ और उसके बेटे को न सिर्फ भक्ति का सही रास्ता दिखाया बल्कि उनकी तकदीर भी बदल दी। कहानी की शुरुआत होती है गांव नीलगांव की दुखियारी माँ बेटे की जोड़ी। नीलगांव में एक गरीब विधवा थी गौरी। उसका बेटा भोला सिर्फ 10 साल का था। गौरी दूसरों के घर बर्तन मांजकर और खेतों में मजदूरी करके किसी तरह अपने बेटे को 2 वक्त की रोटी खिलाती थी। गौरी रोज कहती, बेटा भोला, भगवान भोलेनाथ पर भरोसा रखो, एक दिन सब ठीक होगा। लेकिन भोला रोज अपनी माँ से पूछता, माँ, जब भगवान अच्छे हैं तो हमें इतनी गरीबी क्यों दी। दिन ब दिन हालात और खराब होने लगे। गौरी की तबीयत बिगड़ने लगी। भोला भूखा रहकर मंदिर में बैठा बैठा भगवान से पूछता, बाबा भोलेनाथ, क्या आप सच में हैं? अगर है तो मेरी माँ की मदद क्यों नहीं करते? कैलाश पर्वत पर भगवान शिव और माता पार्वती ये सब देख रहे थे। माँ पार्वती ने भोलेनाथ से कहा, स्वामी, देखिए इस गरीब माँ बेटे का विश्वास डगमगा रहा है। शिवजी बोले, देवी, इन्हें अब भक्ति का सही मार्ग सिखाना जरूरी है, ताकि ये समझे कि भक्ति में दिखावा नहीं, दिल से प्रेम चाहिए। शिवजी ने खुद को बूढ़े साधु का रूप दिया, जटाधारी, भस्म लगाए हुए, हाथ में कमंडल और रुद्राक्ष की माला। वो नीलगांव पहुंचे और गौरी के झोपड़े के सामने जाकर बोले, माँ, मुझे भूख लगी है, क्या कुछ मिलेगा? गौरी के घर में बस बची थी आधी रोटी, फिर भी उसने वो रोटी साधु को दे दी और बोली, बाबा, हमारे पास कुछ नहीं, फिर भी आप खाइए, भगवान हमें देख रहे हैं। साधु बने शिवजी ने पूछा, माँ, इतना कठिन जीवन होने के बावजूद तू भगवान से नाराज क्यों नहीं होती? गौरी बोली, बाबा, भगवान पर भरोसा ही तो मेरा सहारा है। कभी सोचती हूँ क्यों नहीं मदद करते, लेकिन फिर लगता है शायद हमारी परीक्षा ले रहे हैं। तभी भोला रोते हुए बोला, बाबा, क्या भगवान सच में सुनते हैं? माँ कहती है भक्ति से भगवान खुश होते हैं, लेकिन हमारी हालत देखिए। साधु ने भोला को अपने पास बिठाया और कहा, बेटा, भगवान से मांगे नहीं, बस प्रेम करो, भरोसा रखो और दूसरों की मदद करने का भाव रखो, यही असली भक्ति है। फिर उन्होंने दोनों को सिखाया, ओम नमः शिवाय का जाप दिल से करना और रोज दूसरों के लिए भी दुआ करना। शाम होते ही उनके झोपड़े के बाहर एक आदमी आया और बोला, मुझे मजदूरों की जरूरत है, काम करो, पैसे पाओ। गौरी ने काम शुरू किया और कुछ ही महीनों में उसका कर्ज उतर गया, उसका घर भी ठीक होने लगा। एक दिन गांव के पुजारी ने गौरी और भोला को बुलाकर कहा, भगवान ने तुम्हारे भक्ति भाव से प्रसन्न होकर मंदिर में तुम्हें भजन गाने का अवसर दिया है, रोज मंदिर में आकर भजन गाओ। जब भोला मंदिर में भजन गाने लगा, लोग उसकी भक्ति से इतने प्रभावित हुए कि गांव के अमीर लोगों ने गौरी और भोला के लिए नया घर बनवाया। एक रात भोला के सपने में वही साधु आए, फिर प्रकाश में बदलकर भगवान शिव के रूप में प्रकट हुए। भोला, तूने दिखा दिया कि सच्चा भक्त वही है जो विपत्ति में भी भरोसा बनाए रखे। अब से जब भी कोई सच्चे दिल से मेरा नाम लेगा, मैं उसकी मदद करूंगा। भक्ति का मतलब भगवान से कुछ मांगना नहीं, उन पर भरोसा रखना और दूसरों के लिए भी सोचना है। सच्चा विश्वास हर विपत्ति से बाहर निकालता है। भगवान को दिखावा नहीं, दिल से प्रेम चाहिए। जो भूखा होते हुए भी दूसरों को खिलाए, उसके घर भगवान खुद आते हैं। फोल्डेड हैंड्स। हर हर महादेव। जय भोलेनाथ। जय भक्ति का सच्चा मार्ग।